पश्चिम के 150 किलोमीटर की परिधि में मैया ताप्ती कहे जाने वाले शहादा नंदुरबार क्षेत्र को जोड़ा गया है। पृथ्वी के देशांतर 21 अक्षांश 33 उत्तर तथा देशांतर 74 अक्षांश 28 पश्चिम के 150 किलोमीटर की परिधि में मैया ताप्ती नदी के इर्द गिर्द और सतपुड़ा के मैदानी क्षेत्र में दक्षिण काशी प्रकाशा के समीपस्थ ग्रामीण व शहरी भागों से जुड़ा गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र जो 4 तहसीलों नंदुरबार, शहादा, शिरपुर, तलोदा और महाराष्ट्र गुजरात के सीमा रेखा के पास बसा नीचर के समीपस्थ ग्रामीण रिहायशी इलाका है। यह मूलतः सुदूर कृषि प्रधान आजीविका वाला भाग है। यहाँ की जलवायु शुष्क आर्द्रता 50 से 60 तथा एवरेज तापमान 27 डिग्री के आसपास रहता है। आइए पलटते हैं इतिहास के पन्ने। ज्यादा पीछे न जाते हुए 1800 के शुरुआती दशकों में गुर्जर परिवार गुजरात से चलकर कृषि के संसाधन को देखते हुए ताप्ती नदी के इर्द गिर्द बस गए। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले पूर्वज स्वर्गीय श्री पी.के. अन्ना पाटिल, सर्वश्री मंगेश भभूता पाटिल साहब ने भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भरी, अंग्रेजों के अत्याचार सहे। सन 1931 में स्वतंत्रता आंदोलन के महान दार्शनिक लौह पुरुष, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने पहले ऐतिहासिक पश्चिम खानदेश लेवा पाटीदार गुर्जर सम्मेलन की अध्यक्षता स्वीकार की। पटेल साहब ने रूढ़िवादिता, पुरानी परंपराओं से बाहर आकर समाज सुधार और विकास के बिंदुओं पर गहन प्रकाश अपने भाषण के माध्यम से डाला। गुर्जरों का उग्र रूप और त्याग की भावना तथा भारत छोड़ो आंदोलन में गुर्जर लोगों के योगदान के लिए सराहना भी की। समाज भूषण सरदार साहब का ऐतिहासिक सम्मेलन में शिरकत करना सामाजिक एकता के लिए नींव का पत्थर साबित हुआ। आजादी के बाद विकास की गंगा तथा क्षेत्र को सुजलाम सुफलाम बनाने में अग्रणी समाज सेवक स्वर्गीय पी.के. अन्ना पाटिल साहब, सर्वश्री स्वर्गीय विश्राम काका, स्वर्गीय श्री श्रीपद गुलाल काका जी ने तथा क्षेत्र के उन्नति के लिए कल कारखाने, उन्नत कृषि के संसाधन, सिंचाई जल परियोजनाएं, ऐसे कई सहकारिता के उपक्रम सरकार से तालमेल बिठाकर शुरू किए। अखिल भारतीय गुर्जर समाज के अध्यक्ष पद के साथ हमारे अन्ना साहिब ने गुर्जरों में एकता, विकास एवं आपस में हर क्षेत्र के गुर्जरों के रोटी बेटी व्यवहार पर बल दिया और ये उनका सपना था जिसे आज हम मिलकर सार्थक करने जा रहे हैं। रेल नेटवर्क की बात करें तो नंदुरबार पश्चिम मध्य रेलवे का बड़ा स्टेशन है। दिन भर में यहाँ गुजरने वाली सभी 30 ट्रेन रुकती है। इसके अलावा नजदीकी रेलवे स्टेशन नरडाना भी है। रोड नेटवर्क में यह भाग हैदराबाद अंकलेश्वर स्टेट हाईवे तथा शिरपुर से गुजरने वाले मुंबई आगरा हाईवे के नजदीकी 30 किलोमीटर में कनेक्टेड है। इंदौर से 240 किलोमीटर स्थित शहादा जो सेंधवा पानसे मेल खेतिया होते हुए स्टेट तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। उधर गुजरात तथा महाराष्ट्र के मुख्य मार्गों से सीधी कनेक्टिविटी है। प्रतिदिन यात्री बसें पुणे से 15, इंदौर से 6, मुंबई से 10, सूरत से 20, अहमदाबाद से 15 बसों की आवाजाही निरंतर बनी रहती है। अपने वाहन से महज 4 घंटे में शहादा जाया जा सकता है, यानी सेम डे आप अपना कार्य संपन्न करके वापस इंदौर लौट सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ही उल्लेखनीय कार्य श्रद्धेय स्वर्गीय श्री पी.के. पाटिल साहब ने किया है। पूरे देश में तहसील पैलेस पर पहली बार 1980-90 के दशक में कृषि इंजीनियरिंग, फार्मेसी, स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्कृष्ट गुणवत्ता के कॉलेज स्थापित किए। जब उस समय अन्य क्षेत्र के लोगों को
दूरस्थ बड़े शहरों में उच्च शिक्षा के लिए रहना होता था, लेकिन शारदा परिसर के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में उच्च शिक्षा सुविधा की सौगात मिली, जो आज भी देश की मिसाल है तथा देश विदेश के युवा यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर उच्च पदों पर आसीन है एवं अपने निजी उद्योग संचालित कर रहे हैं। कृषि यहाँ का मुख्य उपजीविका का साधन है। यहाँ मुख्यतः गन्ना, उन्नत किस्म की कपास, विशेष प्रजाति की ज्वार, दादर, मक्का, गेहूं, मिर्ची तथा विश्व में प्रसिद्ध डॉलर चने का उत्पादन निर्यात बहुत होता है। फलों की बात की जाए तो केला, पपीता, तरबूज का उत्पादन उन्नत कृषि तकनीकों के साथ किया जाता है। कृषि उत्पादों का समीपस्थ 3 कृषि मंडियों में खरीदी बिक्री व्यवहार होता है। यद्यपि पिछले दशक में प्राकृतिक असंतुलन, कम वर्षा तथा जमीनी पानी के स्रोतों में गिरावट के चलते फसलों के उत्पादन में कमी आ गई, जो पिछले 2 सालों से फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है। नतीजतन विवाह प्राथमिकता नौकरी पेशा युवकों को दी जाने लगी और खामियाजा कृषक युवकों को विवाह में देरी के रूप में भुगतना पड़ा। सहकारिता के क्षेत्र में 80-90 के दशक में 5000 टन प्रतिदिन क्षमता वाले शक्कर कारखाने की स्थापना, शक्कर कारखाने के उपशिष्टों को रिसाइकिल कर इथेनॉल, उच्च स्तर की वाइन तथा निस्तारित गंदे पानी से कंपोस्ट रूपी बायो प्रोडक्ट के कल कारखाने तथा अधिक कपास उत्पादन के चलते 50,000 बॉपिन प्रतिदिन धागे के सूतगिरनी का संचालन कृषकों के भागीदारी से सहकार महर्षि स्वर्गीय श्री पी.के. पाटिल साहब के नेतृत्व में किया। महिला गृह उद्योग का भी योगदान छोटे बचत पेड़ियों के माध्यम से करोड़ रुपए के टर्नओवर को छू गया। सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के साथ 5000 से 10,000 की आबादी वाले गांव में PHC सेंटर, नजदीकी बड़े शहरों में उच्च चिकित्सा सेवाएं, सेवारत संस्थाओं की एम्बुलेंस सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। धार्मिक पर्वों की बात करें तो दत्त जयंती को 15 दिवसीय उत्सव सारनखेड़ा ग्राम में विशाल मेले के आयोजन के साथ किया जाता है। मेले में कृषि एवं गृह उपयोगी वस्तुएं उच्च गुणवत्ता के साथ किफायती दर में मिलती है। अच्छे नस्ल के घोड़ों के लिए यह मेला विश्व विख्यात है। समीपस्थ ताप्ती नदी के किनारे बसा ग्राम प्रकाशा देश का दक्षिण काशी कहे जाने वाला तीर्थ नगरी है, जहां सभी भारतीय पर्वों पर 200 किलोमीटर क्षेत्र की जनता अपनी श्रद्धा रखती है। सनातन धर्म जय कृष्णी महानुभाव पंथ के माध्यम से क्षेत्र को वरिष्ठ संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। सभी ग्रामों में देवी देवताओं के मंदिर, हरे राम प्रभात फेरी, सुबह शाम भक्तिमय वातावरण, शाम को ग्रामीण चर्चा, चौपाल तथा सभी पर्वों को हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। भजन, गायन, गरबा, रास, डांडिया यहाँ का प्रमुखतः है। यहाँ से विदेशों तथा भारतीय शहरों में आजीविका के लिए निवासी परिवारों ने 6 वर्ष पूर्व विविध शहर व ग्राम लेवा पाटीदार ग्लोबल गुर्जर मंडल की स्थापना कर गांव और शहरों के साम्राज्य को नई दिशा दी है, जिसके अंतर्गत एम्बुलेंस सर्विस, सामूहिक विवाह, स्वास्थ्य शिविर, व्यापक वृक्षारोपण, सांस्कृतिक भजन स्पर्धा, गुर्जर ग्लोबल चैम्बर के माध्यम से रोजगार के संसाधन की जानकारी, उद्योग धंधों का सहारा आदि उपक्रम सार्थक किए। VSGGM संस्था के प्रेरणा स्रोत श्री केदारेश्वर प्रतिष्ठान पुणे द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक रूप से प्रतिवर्ष उत्कृष्ट समाज सेवक, उत्कृष्ट कृषक और विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर को संजोने के लिए समाज के चयनित व्यक्तियों को सम्मानित कर समाज के सर्वांगीण विकास में क्रांतिकारी पहल की है।
केडीपी पुणे द्वारा वार्षिक पत्रिका गुर्जर मित्र के माध्यम से वर्ष भर के विभिन्न कार्यक्रम समाज बंदियों की उल्लेखनीय उत्कृष्ट उपलब्धियों को समाज के समक्ष रखा जाता है। मनोरंजन एवं रमणीयता की बात करें तो ताप्ती नदी पर 2 शहरों में विशाल बैराज बनाए गए हैं जो जल आपूर्ति के साथ जलवायु संतुलन में भी भूमिका रखते हैं। समीपस्थ 200 हेक्टेयर क्षेत्र में जल संग्रहण के साथ हर गांव में वर्षा ऋतु के जल को संजो कर रखने के लिए ताल तलिया का निर्माण स्थानीय सहकार्य के साथ जल मंदिर के रूप में किया है। 7 किलोमीटर की दूरी पर सतपुड़ा की वादियों में खूबसूरत तोरणमाल हिल स्टेशन है जो सभी ऋतुओं में आकर्षण का पिकनिक स्पॉट है। सभी समीपस्थ शहरों में मल्टीप्लेक्स थिएटर सुसज्जित है तथा जायकेदार रेस्टोरेंट है। अब आती है बारी स्थानीय संस्कृति की। शून्य दहेज के साथ यहाँ पिछले 4 सालों से विवाह खर्चों में कमी लाने, समानता तथा रूढ़िवादिता को खत्म करने के संदर्भ में सामूहिक विवाह का प्रचलन चल पड़ा है, जिसे महाराष्ट्र शासन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एक साथ 33, 12, 9, 18 ऐसे साल में 2 बार सामूहिक विवाह VSGGM तथा स्थानिक गुर्जर समाज मंच द्वारा बड़े उत्साह के साथ सभी के सहयोग से संपन्न किए जाते हैं। यहाँ हर माता, बहन, युवती को बड़ा से बड़ा नेता, वृद्ध व्यक्ति भी आदर के साथ बहन यानी कि बहन से संबोधित करता है। लगभग सभी गांव व्यसन मुक्त घोषित कर पालन 100% किया जा रहा है। बड़े ही सद्भाव, सहकार्य, समाज एकता, भाईचारे की संस्कृति आपको हर गांव शहर में देखने को मिलेगी। एक घर में मेहमान आने पर गांव में अन्य घरों में भी मेहमान नवाजी के लिए सादर बुलावा आ जाता है। यानी सबसे बड़ा रिश्ता गांव का भाईचारे का रिश्ता कहलाता है। गांव के एक घर में दुख होने पर अन्य गांव से उस गांव में आने वाला प्रत्येक मेहमान उस घर जाकर शौक व्यक्त करने का समय निकाल कर ही जाता है। मौत भोज, शादी के भोज में भी ग्रामस्थ आपस में सहकार कर समन्वय के साथ देते हुए संपन्न करते हैं। तो भाइयों बहनों, यह था शादा तथा समीपस्थ क्षेत्र का ध्वनि चित्र के माध्यम से विवरण।